बालोतरा से बड़ी खबर है। एसपी कार्यालय के आगे रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों का जमावड़ा जारी है। शिव विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी एसपी कार्यालय पहुंचे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। कल मतदान के दौरान बायतू में मारपीट हुई थी, आपको याद होगा, मारपीट की घटना हुई थी। और आपको यह भी याद होगा कैसे हरीश चौधरी वहां पर धरने पर बैठ गए थे और पुलिस का भारी जाब्ता, क्योंकि एसपी का कार्यालय घेरने के लिए पहुंचे तो फिर जाहिर है बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी यहां पर तैनात किया गया है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी क्यों हैं, इसके थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। कल एक समर्थक के साथ में मारपीट हुई थी और इल्जाम लगा था रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों पर। समर्थक कौन था? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता था, उसके साथ मारपीट हुई और उसकी मारपीट की घटना को लेकर आरोप लगाया गया कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की, उसकी टी शर्ट फाड़ दी है। इतनी मारपीट हुई। हरीश चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बाड़मेर से आते हैं, वो धरने पर बैठ गए कल। उन्होंने इसे लेकर के विरोध जताया। आज उसका रिएक्शन आया है रविंद्र भाटी की तरफ से और रविंद्र भाटी ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ में एसपी कार्यालय को घेरा और चुनाव बीत गए। चुनावों के बीच में तो भीड़ इकट्ठा कर ली जाती है, लेकिन चुनाव के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बाड़मेर में चुनावी सरगर्मियां शांत नहीं हो रही, सेटल नहीं हो रही। अक्सर ये जो दिन है चुनाव का अगला, ये नेता सुस्ताने में, आराम करने में बिताते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम बाड़मेर में, जहां रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और एसपी कार्यालय का घेराव उनकी तरफ से किया गया। भारी संख्या में पुलिस बाजाब्ता यहां पर तैनात था। रविंद्र सिंह भाटी एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचे और चुनावी सरगर्मियां, जैसा कि मैं बता रहा था, अभी भी बाड़मेर में शांत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ थे। आप देखेंगे बसों में भर कर, गाड़ियों में भर कर उनके समर्थक यहां पर पहुंचे और रविंद्र सिंह भाटी की ऐसा लगता है कि अब जहां भी जाते हैं वहां उनके समर्थकों को साथ में लेकर जाना उन्हें अच्छा लगने लगा है। उनके समर्थकों को शायद ये अच्छा लगने लगा है कि जहां वो जाएं उनके साथ वो भी जाएं। ओम प्रकाश सोनी सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं हमारे साथ ऑनलाइन पर, जानकारी उनसे लेते हैं। इस वक्त ओम प्रकाश, वहां क्या हालात हैं, कहां पर इस वक्त रविंद्र भाटी हैं और क्या अभी भी इतनी भीड़ यहां पर मौजूद है या फिर कोई बातचीत हुई है? फिलहाल स्थिति वहां क्या है, थोड़ा बताइएगा। राहुल, मैं आपको बताऊं कि रविंद्र भाटी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और कुछ समय पूर्व जितने समर्थक थे उससे उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। तकरीबन 400 से 500 गाड़ियां एसपी ऑफिस के बाहर खड़ी दिख रही है और लगातार समर्थक आगे बढ़ रहे हैं। अभी रविंद्र सिंह भाटी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि उनकी मांग क्या है, लेकिन यह खबर मिलने को मिल रही है कि चुनाव में जिन्होंने भी गड़बड़ी की है और चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर को प्रशासन या पुलिस ने जिनको संरक्षण दिया, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव के दौरान जहां पर भी मारपीट हुई है, गड़बड़ी हुई है, उन सभी को सजा मिलनी चाहिए। और सबसे लेटेस्ट जो उन्होंने मांग रखी है कि मारपीट जो बायतू क्षेत्र में हुई थी, जब तक मारपीट के मामले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वे एसपी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। अभी भाटी मीडिया से भी रूबरू हुए हैं। उन्होंने खुद रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ गए। मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। ओम प्रकाश, रविंद्र जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। आपको चुनाव के बाद धरना देने की क्या जरूरत पड़ गई रविंद्र जी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल होने वाले चुनाव में कई तरीके की जो घटनाएं हुई वो हम सभी के लिए काफी चिंता का विषय है और कल इन घटनाओं में जो भी आरोपी थे उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो निर्दोष थे उनको अभी तक डिटेन किया गया।
उन सभी लोगों के लिए ये उन सभी को रिहा करने के लिए ये सब मूवमेंट चल रहा है। जी, आपने अपनी मांगे तो रख दी। चलिए, अभी तक कई बार ये भी साफ नहीं हो पा रहा था रविंद्र जी कि आपकी मांगे क्या। अब मांगे हमको पता चल गई कि साफ है। क्या इसे लेकर के आपने एसपी को अवगत करा दिया? एसपी साहब तक आपने मांगे पहुंचा दी? और अगर पहुंचा दी तो वहां से कोई रिस्पॉन्स आया क्या? कुछ देर में स्थिति स्पष्ट होगी, अभी वार्ताओं का दौर चल रहा है। आवाज साफ नहीं है रविंद्र जी, आपने मांगे पहुंचा दी अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात रखी है। जल्दी कोई कार्रवाई होगी तो आपको बताएंगे। रवि जी, एक चीज और है, कल जैसी तस्वीरें आई थी उसमें तो आरोप आपके किसी समर्थक पर लगाया जा रहा था कि वो मारपीट कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो लोग जानबूझ के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से हम माहौल को डाइवर्ट कर दें, लोगों प्रशासन को इस और मूव करवा दें ताकि हम पीछे फर्जी पोलिंग कर सकें। तो वो एक षड्यंत्र रहा उनका, और वो षड्यंत्र जब लोगों के सामने आ गया, एक्सपोज हो गए, तो उनकी वो हार की बौखलाहट सबको दिखने लगी। रविंद्र जी, आपके जो विरोधी है वो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि आप कहीं चुनाव में खुद को हारता हुआ पा रहे हैं और ये आपकी बौखलाहट है। ये आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी 4 तारीख को, स्थितियां सारी स्पष्ट हो जाएगी और उन्हें भी पता है कि उनकी क्या स्थिति है, सब चीजें साफ है। रविंद्र जी, एक चीज और है, आप एक रिस्पॉन्सिबल नेता के तौर पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है, बहुत सारे बच्चे और युवा यूथ में देख पा रहा हूं यहाँ पर हैं जो बसेस में आए हैं, कहीं कोई ऐसी अप्रिय स्थिति न बने, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने, ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। बिल्कुल, मैं हूं यहाँ पे, किसी भी तरीके की नहीं होगी और लोकतांत्रिक तरीके से हम हमारा विरोध करवाएं। आपको प्रशासन की तरफ से जो जितनी भी कहना चाहिए, आपको कोई आश्वासन मिल गया है कि हम आपकी मांगों को देख रहे हैं या सुन रहे हैं? बात चल रही है, कोई अगर निष्कर्ष निकलता तो बिल्कुल जल्दी मैं आपको अवगत करूंगा। अभी हमारे संवाददाता ये बता रहे थे हमको रविंद्र जी कि आपने कोई अनिश्चितकालीन धरना प्लान किया। अगर समय रहते सब चीजें सही नहीं होती तो अनिश्चितकालीन भी धरना देंगे। ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है, सॉल्व हो जाएगी? चर्चाएं चल रही है, देखिए क्या होता है। ठीक है रविंद्र जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। रविंद्र सिंह भाटी, चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार, कल क्या कुछ हुआ बायतू में और क्या कुछ वहां पर घटनाक्रम रहा ये आप जानते हैं। और उसी बीच ये परिस्थिति बनी कि एक खेमे ने ये आरोप लगाना शुरू किया। अगर साफ साफ कहें तो खेमा क्या, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि रविंद्र सिंह भाटी की और उनके समर्थकों की ओर से, रविंद्र सिंह भाटी नहीं, उनके समर्थकों की ओर से मारपीट की गई। रविंद्र सिंह भाटी से अभी हम बात कर रहे थे, उनका कहना यह है कि साहब वहां पर कुछ फर्जी वोटिंग हो रही थी, वोट कास्ट गलत तरीके से करने की कोशिश की जा रही थी। इसका जब विरोध किया गया तो उन लोगों ने उल्टा मारपीट की, और मारपीट दरअसल हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में हुई है। तो ये रविंद्र सिंह भाटी का कहना है, और उन्होंने खुद ने ये स्टेटमेंट देते हुए ये साफ कर दिया कि वो तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, अगर बात नहीं सुनी जाती तो वो अपना धरना जारी रखेंगे। लेकिन उनका यह भी कहना है कि बातचीत जारी है, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने कंधे पर लेते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ पर बसेस में और दूसरे तरीके से पहुँच रहे जो युवा दिख रहे हैं, यूथ दिख रहे हैं, वो कभी भी इग्नाइट हो सकते हैं, ये डर हमेशा बना रहता है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को साफ किया हमसे बात करते हुए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने कंधे पर लेते हैं। उनका कहना था, मैं यहाँ हूँ, कोट एंड कोट, कि मैं यहाँ हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को देखूंगा, कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी, जो भी काम होगा वो शांतिपूर्वक करने की कोशिश की जाएगी। रविंद्र सिंह भाटी का धरना लगातार जारी है और मांग सिर्फ एक है कि कल जिन्होंने भी चुनाव के दौरान मारपीट की और गड़बड़ी करने की कोशिश की गई, उनको गिरफ्तार किया जाए। ओम प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, आपने सुना रविंद्र सिंह भाटी क्या कह रहे थे? उनका कहना यह था कि अभी शांतिपूर्वक बातचीत चल रही है, हमने अपनी मांगे अंदर पहुंचा दी है, एसपी की तरफ से आश्वासन आया है कि हम आपकी बातों पर विचार कर रहे हैं। बातचीत यानी कि जो नेगोशिएशन है वो दोनों तरफ से जारी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आप गिरफ्तार कीजिए तभी हम मानेंगे, और गिरफ्तार करने के बाद अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस को और प्रशासन को यह भी मद्देनजर रखना है कि सामने वाले पक्ष का रिएक्शन क्या होगा। यह भी एक बैलेंस बनाना उनके लिए जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक लाइन में कहे तो यह एक सियासी मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी रविंद्र सिंह को सुना, वो कह रहे थे कि हमारे समर्थकों के साथ मारपीट हुई। दूसरी ओर कांग्रेस के जो प्रत्याशी, उन्होंने सोशल मीडिया पे लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर, उनके समर्थकों के ओर से मारपीट हुई। क्योंकि यह एक सियासी मामला है, अभी हालांकि पुलिस अधीक्षक की ओर से मीडिया से वो रूबरू नहीं हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार की रिपोर्ट
चाहे किसी ने दी हो, निर्दलीय प्रत्याशी समर्थक ने दी हो, कांग्रेस की ओर से हो या किसी और से हो, सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि आम जनता के सामने आ सके कि जो इस प्रकार मारपीट का घटनाक्रम है उसकी सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश। नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। आप जानकारी लगातार वहां से पहुंचाते रहें, वहां पल पल की अपडेट वहां से क्या मिल रही है जानकारी हम आपसे लेंगे। ओम प्रकाश समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और रविंद्र सिंह भाटी खुद समाचार प्लस से बात करते हुए ये बता रहे थे कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो अपने आंदोलन को कंटिन्यू करने वाले हैं। वो इस बात को लेकर तय कर चुके हैं कि जो मारपीट की गई वो सामने वालों की तरफ से की गई, और न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि वहां बूथ पर गलत तरीके से वोटिंग करने की कोशिश भी की गई, और यही वो वजह है जिस कारण वो विरोध करने के लिए बैठे हैं। लेकिन उनका ये और कहना था कि हम जो भी करेंगे शांतिपूर्वक करेंगे, हमारी बातचीत प्रशासन से, पुलिस से जारी है और उनको उम्मीद है कि हल बहुत जल्द निकल जाएगा। गर्मी तावड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके रविंद्र भाटी के समर्थक वहां पर डटे हुए हैं।